आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस में घमासान लगातार बना हुआ है। कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने लेटर बम फोड़ा है, जिसमें कई सारे आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेटर लिखकर दीपक बैज और भूपेश बघेल पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में कई आरोप लगाए हैं। यह बता दें कि कुछ दिनों पहले सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कोष में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब भी मांगा था। पार्टी के पीसीसी कोष से 5,89,00,000 रुपए की निकासी हुई है। जिस पैसे को लेकर मैं इसलिए व्यथित हुआ क्योंकि एक कार्यकर्ता को 5,000, 10,000 ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को देने के लिए पैसे नहीं थे। पीसीसी में पैसे पेमेंट करने के लिए नहीं हो रहे थे और ऐसी परिस्थिति में अगर 6 करोड़ रुपया किसी भी ऐसी एजेंसी को भुगतान किया गया जिसके पास पिछले 10 वर्षों में एसेट मात्र 10 लाख का था, उसको अगर 6 करोड़ का ठेका दिया जा रहा है टेसू मीडिया लैब नामक कंपनी को, देने वाले गोपाल अग्रवाल जी, लेने वाला भी उनके मित्र का बेटा और उसके बाद गवाह भी उनका मित्र यानी गिरीश देवांगन जी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये एक चेन और सर्कल बना के इन्होंने उस पैसे की बंदरबाट की है। तो इधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा कि दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, एक वर्ग उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, देखिए एक बार फिर से लेटर बम हमको दिखाई दे रहा है। एक बार फिर खुलकर जो है कांग्रेस में विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि विजय शर्मा भी दीपक बैज के समर्थन में कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। जो लेटर बम लगातार फूट रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं का विरोध जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से अरुण सिसोदिया ने जब पत्र लिखा था, उस दौरान आरोप लगाए गए थे और आरोप लगाए गए थे, उसके बाद सार्वजनिक रूप से वो बयान भी देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उस कारण बताओ नोटिस का जवाब उन्होंने दिया। और जिस तरह से जवाब दिया है उसमें भी कई आरोप अरुण सिसोदिया लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने नोटिस के जवाब में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो एआईसीसी के सदस्य हैं और एआईसीसी के बायोलॉज में इस बात का उल्लेख नहीं है कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई जवाब प्रस्तुत करे। इस बात का जिक्र जो है उन्होंने किया है। इसके साथ ही लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि टेसू मीडिया कंपनी है उसे बिना टेंडर के जो है काम दिया गया, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए थे, कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल बताया था, उसका भी विरोध उन्होंने इस पत्र के माध्यम से किया है। हालांकि जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल प्रदेश में दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो जवाब भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुश्किलें जो है दीपक बैज को लेकर भी खड़ी हो रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जब नाराजगी है तो उन कार्यकर्ताओं को संतोष करना एक बड़ा कदम जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि दीपक बैज इस पूरे बयानबाजियों में निशाने पर हो सकते हैं, क्योंकि आलाकमान अगर इन बयानबाजियों पर गौर करेगा तो दीपक बैज से ही सवाल जवाब होंगे। ऐसी परिस्थिति पर जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि दीपक बैज को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजियां आ रही हैं उसे रोकना अब तक जो है कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि जिस तरह से सचिन पायलट जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, उस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर निर्देश दिया था कि
जो कार्यकर्ता नाराज हैं उन कार्यकर्ताओं को जो है नाराजगी दूर की जाए, उनसे चर्चाएं की जाए, लेकिन अब तक ऐसी पहल होती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि लगातार कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल निश्चित ही शिखर, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो विरोध के स्वर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कमजोर करते जा रहे हैं। इसको दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखर इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए